हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे सम इफ्स का यूज़। और सम इफ्स में क्या होता है कि सम इफ्स में हम लोग कई क्राइटेरिया पे काम कर सकते हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा क्राइटेरिया पे काम कर सकते हैं। कुछ लोगों की समझ में क्राइटेरिया नहीं आता होगा क्राइटेरिया क्या होता है, या जो लोग नए हैं अभी एक्सेल सीखना स्टार्ट ही किया है और मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है कि क्राइटेरिया का मतलब होता है कि जो हमारा फ़िल्टर बेस है, यानी कि हम किसके बेस पे अपना डेटा को सर्च कर रहे हैं कि हमें कहाँ से कहाँ तक का सम चाहिए। जैसे मुझे इस टेबल के हिसाब से मुझे रीज़न वाइज सेल चाहिए, एम्प्लॉइज़ वाइज सेल चाहिए, डेट वाइज सेल चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास ये एक से ज़्यादा क्राइटेरिया हो गए कि मुझे कई क्राइटेरिया के हिसाब से सेल चाहिए। तो रीज़न 1, एम्प्लॉइज़ 2, स्टार्ट डेट 3 और एंड डेट 4। मेरे पास एक 4 क्राइटेरिया हैं जिनके हिसाब से मुझे यहाँ पे अपनी सेल का सम चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम इफ्स को, और सम इफ्स को कैसे यूज़ करना है आइए जानते हैं। सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे, इक्वल सम इफ्स। सम इफ्स में सबसे पहले आता है सम रेंज। तो हमारी जो सम की रेंज है जिसका हमें टोटल करना है वो है सेल। तो हम सम रेंज में अपने सेल सेल वाले कॉलम को पास करा देंगे। ये मैंने सेल का कॉलम सिलेक्ट कर लिया। आप चाहें तो ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने टेबल को, और चाहें तो आप डी पे ऊपर प्रेस करेंगे ऐसे, या आपका जिस भी कॉलम में सेल का कॉलम होगा उसको ऊपर से सिलेक्ट कीजिएगा तो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। कोमा, सेकंड नंबर पे आता है क्राइटेरिया रेंज 1। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज 1 यानी कि आपका जो पहला बेस है, क्राइटेरिया है, उसकी रेंज कहाँ पे है। जैसे मान लीजिए मुझे ये रेंज वाइज सेल चाहिए, तो मेरी ये जो रीजन वाइज सेल है, तो ये रीजन मुझे कहाँ पे मिलेगा, मुझे रीजन वाले कॉलम में मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे रीजन वाले कॉलम को पास करा दिया, तो ये मेरी रीजन वाइज रेंज हो गई। फिर से कोमा, अब आता है क्राइटेरिया 1। ठीक है, आप कहाँ पे लिखेंगे रीजन, यहाँ पे लिखेंगे, जिसके हिसाब से आपको सेल चाहिए वो रीजन कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, तो ये आपका क्राइटेरिया होगा। ठीक है, जहाँ आप अपना ऑप्शन लिखेंगे, रीजन लिखेंगे, तो ये आपका क्राइटेरिया 1 हो गया। कोमा, अब पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। अब हमारा सेकंड क्राइटेरिया क्या है, एम्प्लॉइज वाइज। तो जो हमारे एम्प्लॉइज हैं वो हमारे किस कॉलम में है अपने टेबल में, ये हमें सी वाले कॉलम में है। तो एम्प्लॉइज रेंज को हम पास करा देंगे। ठीक है, क्राइटेरिया 2 रेंज हमारी कौन सी होगी, एम्प्लॉइज वाइज, क्योंकि हमें सेकंड वाला जो क्राइटेरिया है एम्प्लॉइज वाइज है। तो कोमा, अब पूछ रहा है कि क्राइटेरिया 2, क्योंकि हमें क्या है, एम्प्लॉइज वाइज सेल चाहिए, तो क्राइटेरिया हमारा एम्प्लॉइज ही हो गया, तो हम एम्प्लॉइज का कहाँ नाम लिखेंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे एम्प्लॉइज वाइज। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ये मेरा क्राइटेरिया हो गया 2। अब तीसरा क्राइटेरिया हमारा डेट का है। ठीक है, कोमा, तीसरे क्राइटेरिया रेंज। तो डेट हमें हमारे टेबल में कहाँ मिलेगी, ए वाले कॉलम में। तो मैंने क्राइटेरिया रेंज को ए पास करा दिया, क्योंकि मेरी सारे डेट्स यहीं पे हैं। उसके बाद कोमा। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है कि हमें जब दो डेट के बीच में सम कराते हैं तो हमें डायरेक्टली इसको क्राइटेरिया हम इसको सिलेक्ट नहीं कर लेंगे। अगर मैं डायरेक्टली इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरा क्राइटेरिया रेंज 4 ही है, तो वो मुझे केवल 4 की सेल दिखाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे इसको ऐसा इंस्ट्रक्शन देना है जिससे कि ये हो जाए कि या तो वो 4 या 4 से ज़्यादा सिलेक्ट करें। ठीक है, क्योंकि हम दो बीच की डेट सिलेक्ट करेंगे, जैसे 4 से लेके 16 तक, तो हमें बीच में जो 5, 6, 7, 8 ये भी डेट्स आएंगी तो वो उनका भी सम कर दे। तो उसको कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पे रेंज सिलेक्ट कर ली, उसके बाद हम करेंगे कोमा, कोमा के बाद हम लगाएंगे डबल कोट्स, और डबल कोट्स में हम लिखेंगे ग्रेटर देन, फिर इक्वल टू, डबल कोट्स क्लोज, और एंड का साइन। और किस डेट से ज़्यादा हमें चाहिए, यहाँ पे स्टार्ट डेट से ज़्यादा। ठीक है, ये मेरा क्राइटेरिया 3 हो गया।
मैंने क्राइटेरिया को ऐसे पास कराया कि या तो वो 4 तारीख तक की सेल हो या 4 तारीख से ज़्यादा की सेल हो, यानी कि जो हम अभी एंड डेट को सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने क्राइटेरिया 3 पास कर दिया। अब हम आते हैं क्राइटेरिया नंबर 4 पे। क्राइटेरिया नंबर 4 हमारा है एंड डेट। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 4, यानी कि ये जो डेट है हमें किस कॉलम में मिलेगी, वो हमें हमारे डेट वाले कॉलम में मिलेगी। तो मैंने ये रेंज पास करा दी इसको। जैसे हमने पहली डेट के लिए यहाँ पे भी ए प्रेस कराया था, तो सेकंड डेट के लिए भी, एंड डेट के लिए भी हम लोग ए पास करा देंगे, क्योंकि हमारी डेट्स क्या है, ए वाले कॉलम में है। तो ये पास करा दिया, कॉमा। अब हम चाहते हैं कि या तो सेल इस तक दिखाई दे, 16 तारीख तक दिखाई दे, या इससे नीचे दिखाई दे, क्योंकि 17 तारीख तक के तो हमारी टेबल ही नहीं है। ठीक है, 16 तारीख तक भी हमारी टेबल नहीं है, बट इन केस अगर हम यहाँ 16 तारीख की भी हम यहाँ पे डेटा ऐड करेंगे तो वो वहाँ पे सम हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि जो मेरा एंड डेट है वो यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं, एंड डेट तक या एंड डेट से कम सेल का सम करके दे दे। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे ये इक्वल्स टू ग्रेटर देन लगाया था, या अब यहाँ पे लगाएंगे डबल कोट्स लेस देन इक्वल टू डबल कोट्स क्लोज, और डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, एंड डेट। यहाँ पे एंड का साइन लगाना भूल गए हम लोग, लगा लेते हैं। तो यहाँ हम लगाएंगे एंड का साइन और अपनी एंड डेट लगा ली, एंटर प्रेस करेंगे। अब ये हमारा 0 आ गया। 0 क्यों आया है, क्योंकि अभी हमने अपनी फील्ड्स को नहीं भरा है, अभी हमने अपने क्राइटेरियाज को नहीं फिल किया। अब हम यहाँ देखेंगे रीजन वाइज। अब हम यहाँ कोई भी एक रीजन ले लेंगे, जैसे मैं लेता हूँ नॉर्थ रीजन। ठीक है, नॉर्थ रीजन ले लिया। अब एम्प्लॉय फिल करेंगे। मान लीजिए नॉर्थ में अजय भी है, तो हम यहाँ सबसे पहले अजय को ही डाल के देख लेते हैं कि ये डेटा सही ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ठीक है, एक एम्प्लॉय का नाम अजय, तो हमारी सेल ये आ गई। अब नॉर्थ में अजय ने 4 तारीख से लेके 16 तारीख तक इतनी सेल की है। हम इसको चेक करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे देखें सेल आ रही है 343546। मैं यहाँ पे फिल्टर लगा के नॉर्थ रीजन को सिलेक्ट करके और अजय को सिलेक्ट करके चेक कर लेंगे कि क्या ये डेटा सही है। सबसे पहले हम अजय को फिल्टर कर लेंगे, अजय, और यहाँ पे उसके बाद नॉर्थ। ठीक है, तो अब हम इन दोनों का सम करके देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है 368812। इसका मतलब क्या है कि 16 तक की सेल काउंट ही है। ये रिजल्ट 368812 आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, तो हम वो भी चेक कर लेते हैं। मे भी शायद डेट की मिस्टेक हो सकती है, वो हम अभी आपके सामने भी चेक करेंगे। नॉर्थ, अजय, एंड डेट, ये 4 तारीख से लिया है इसने। हाँ, ये इसने 4 तारीख से लिया है। दोबारा से मैं आपको वही सेम दिखा देता हूँ, क्योंकि उसने बताया है कि सम गलत था। वो सम गलत क्यों था वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। सेम फिल्टर लगाते हैं ऐसे जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, नॉर्थ। तो वो 4 तारीख से स्टार्ट किया था उसने, तो ये तो 1 तारीख में, तो ये तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। ठीक है, ये हम काउंट ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी 4 तारीख की सेल है। ठीक है, देखिए हमने जो स्टार्ट की थी अपनी डेट, वो 4 तारीख से स्टार्ट की थी 16 तारीख तक, तो जाहिर सी बात है हम 1 तारीख को काउंट ही नहीं करेंगे। तो अब आप देखिए इसमें केवल एक ही सेल है, ये 343546, तो इसका मतलब हमारा सम बिल्कुल सही है। अब हम दोबारा किसी एम्प्लॉयज़ को लेके चेक कर लेंगे। जैसे अब मैं यहाँ पे करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे अभी डेट चेंज करके दिखा देता हूँ। जैसे हमारा पहला सम आया था, हमने पहले चेक किया था 1 तारीख से ना, तो मैं 1 तारीख यहाँ पे लिखता हूँ। अब सम चेक करते हैं। अब देखिए 368812, पहले यही सम आ रहा था, क्योंकि हमने डेट को 4 तारीख से लिया था, इस वजह से हमने क्या किया था, पहले इसको भी ऐड कर लिया था। हमें इसको ऐड नहीं करना था, केवल हमने यहाँ से चेक करना था 4 तारीख के बाद। अब किसी और एम्प्लॉयज़ का चेक कर लेते हैं। जैसे
अक्षय है। तो अक्षय ने क्या किया, नॉर्थ जोन में 0 सेल की है इन डेट्स के बीच में। अब अगर आप अक्षय को देखेंगे तो अक्षय सिर्फ यहाँ है ईस्ट में, अक्षय ने केवल ईस्ट में सेल की है 41486। अगर आप यहाँ पे ईस्ट करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली उतनी ही सेल आ जाएगी जितनी उसने की है ईस्ट में। ठीक है, तो आप सम इफ्स फॉर्मूले की मदद से आप चाहे कितने भी क्राइटेरिया को पास करा सकते हैं। यहाँ मैंने 4 क्राइटेरिया पे काम किया है, आप चाहे तो 5 पे, 6 पे, 7 पे इसको पास करा सकते हैं और अपने रिजल्ट्स को इजीली शो कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये एक्सेल में जो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कहीं कंफ्यूजन है तो आप मुझे पर्सनली कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको पर्सनली वीडियोस को डिस्क्राइब करके बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।